बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन मन के भीतर जैसे कोई धीरे धीरे टूट रहा होता है। उसी खामोशी के बीच एक दिन मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अपनी कहानी नहीं जी रहा हूँ, बल्कि किसी अदृश्य सहारे से संभाला जा रहा हूँ। ये बात उस समय समझ में नहीं आई, पर आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि वो मेरा संघर्ष नहीं था, वो राम का सहारा था जो मुझे गिरने नहीं दे रहा था। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ हमारी मेहनत से चल रहा है। हम योजनाएं बनाते हैं, उम्मीदें बांधते हैं, सपनों की सीढ़ियां चढ़ते हैं, और जब एक झटका लगता है तो पूरी दुनिया जैसे रुक जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मन बार बार यही पूछता था कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है। उस समय किसी ने एक साधारण सी बात कही थी कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो नाम का रास्ता खुलता है। तब ये बात एक सांत्वना जैसी लगी थी, लेकिन धीरे धीरे ये जीवन का अनुभव बन गई। रामचरितमानस में तुलसीदास जी बार बार एक बात समझाते हैं कि मनुष्य का असली बल उसका अहंकार नहीं, उसका समर्पण होता है। पहले मुझे ये केवल एक धार्मिक पंक्ति लगती थी, लेकिन जब जीवन ने घुटनों पर बैठना सिखाया तब समझ आया कि समर्पण हार नहीं होता। समर्पण वो द्वार है जहां से नई शक्ति मिलती है। जब मैंने अपने भीतर की लड़ाई को छोड़कर बस चुपचाप नाम लेना शुरू किया, तब कोई चमत्कार बाहर नहीं हुआ, लेकिन भीतर की घबराहट धीरे धीरे शांत होने लगी, जैसे तूफान के बाद नदी का पानी खुद ब खुद साफ हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इस पंक्ति को हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन इसका असली अर्थ तब समझ में आता है जब दुख हमें भीतर तक झकझोर देता है। मैंने देखा कि पहले मैं नाम को एक उपाय की तरह लेता था, लेकिन जब वो सहारा बन गया तब मन की हालत बदलने लगी। पहले हर समस्या पहाड़ लगती थी, अब वही समस्या एक सीख जैसी लगने लगी। ये बदलाव किसी बाहरी घटना से नहीं आया, ये केवल दृष्टि बदलने से आया। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब मन भटकता है तो उसे बार बार उसी स्थान पर लाकर टिकाना पड़ता है। नाम जब भी कुछ ऐसा ही है। ये कोई जादू नहीं करता, लेकिन ये हमारे भीतर की बिखरी हुई ऊर्जा को धीरे धीरे एक दिशा में ले आता है। पहले मन हर बात पर डर जाता था, अब वही मन परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख गया। पहले भविष्य की चिंता में रातें कटती थी, अब वर्तमान की शांति में नींद आने लगी। मुझे एक साधारण सा अनुभव याद आता है। एक दिन बहुत परेशान होकर मैं अकेला बैठा था। कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था, बस यूं ही मन राम नाम दोहराने लगा। उस समय कोई दिव्य प्रकाश नहीं दिखा, कोई आकाशवाणी नहीं हुई, लेकिन एक अजीब सी स्थिरता महसूस हुई, जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा हो कि मैं हूं। उसी दिन पहली बार समझ आया कि सहारा हमेशा बाहर नहीं मिलता, वो भीतर से उठता है। सूरदास जी ने अपने पदों में बार बार ये कहा है कि जब मन भगवान से जुड़ जाता है तो संसार की पीड़ा का असर कम हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाती हैं, बल्कि उनका बोझ हल्का हो जाता है। यही मेरे साथ हुआ। परिस्थितियां वही रहीं, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल गया। पहले मैं हर चीज को अपने खिलाफ मानता था, अब हर अनुभव को एक सीख की तरह देखने लगा। उपनिषदों में एक बहुत सुंदर विचार आता है कि आत्मा कभी अकेली नहीं होती, उसे केवल अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण करना होता है। नाम जप वही स्मरण है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि हम केवल शरीर और परिस्थितियों का नाम नहीं है। हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हर स्थिति में स्थिर रह सकती है। जब ये समझ आने लगती है तो जीवन का डर कम होने लगता है। ये केवल भक्ति की कहानी नहीं है, ये मन के परिवर्तन की प्रक्रिया है। पहले मैं हर बात को नियंत्रित करना चाहता था, अब स्वीकार करना सीख गया हूँ। पहले हर हार अपमान लगती थी, अब वही हार एक नया रास्ता दिखाती है। पहले अकेलापन डराता था, अब वही अकेलापन ध्यान बन गया है। ये सब अपने आप नहीं हुआ, ये धीरे धीरे नाम के सहारे हुआ। श्री राम ज्ञान मंत्र जैसे मंच का उद्देश्य भी यही है कि भक्ति को केवल पूजा तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उसे जीवन की समझ बनाया जाए। क्योंकि जब नाम जीवन में उतरता है तो वो केवल मंदिर की चीज नहीं रहता, वो व्यवहार में दिखाई देता है। हमारी वाणी में, हमारे धैर्य में, हमारे निर्णयों में, हमारे संबंधों में। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि वो मेरा संघर्ष नहीं था, वो मुझे संभालने की प्रक्रिया थी। मैं गिरता था लेकिन टूटता नहीं था। रास्ते बंद होते थे लेकिन भीतर उम्मीद बनी रहती थी। ये मेरी ताकत नहीं थी, ये वो अदृश्य सहारा था जिसे हम राम कहते हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मेरी कहानी नहीं है, ये उस सहारे का प्रमाण है जो बिना दिखे भी हमें संभालता रहता है। जीवन में हर व्यक्ति ऐसे दौर से गुजरता है जहां उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन वही क्षण नया आरंभ बन सकता है। नाम जप का अर्थ केवल माला फेरना नहीं है, ये अपने भीतर विश्वास जगाना है। ये खुद से कहना है कि मैं अकेला नहीं हूँ,
और जब ये भावना गहराई से बैठ जाती है तो परिस्थितियां चाहे जैसी हों, मन स्थिर रहने लगता है। अगर ये अनुभव आपके मन को छू रहा है, अगर आपको भी कभी ऐसा लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको संभाल रही है, तो ये केवल आपकी कहानी नहीं है, ये उस कृपा का संकेत है जो हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में उतरती है। बस हमें उसे पहचानना होता है। इसी भाव के साथ आप सभी से निवेदन है कि श्री राम ज्ञान मंत्र से जुड़े रहें, इस विचार यात्रा का हिस्सा बने। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी एक पंक्ति किसी और के लिए सहारा बन सकती है। इस संदेश को शेयर करें ताकि जिस किसी का मन टूटने की कगार पर है, उसे भी ये समझ आ सके कि ये उसकी कहानी नहीं है, ये राम के सहारे का प्रमाण है। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही अनुभव और जीवन को दिशा देने वाली बातें आप तक समय समय पर पहुंचती रहें। अंत में बस इतना ही कि जब भी मन डगमगाए, नाम को थाम लीजिए, क्योंकि वही सहारा है जो कभी छूटता नहीं।